अगर कोई वाणी है तो उस वाणी को सुनने का अवसर मिल रहा है आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के माध्यम से। और आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की वाणी जन कल्याणी। नमोस्तु भगवान। हे गुरुवर नमोस्तु। अपनी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य आचार्य श्री। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोविसाहुरं नमः समेसाराय स्वानिभूत्वाचिकासिते जिस भावाय भावाय श्री भावंतरच्छिदे अनंतरमणे स्तुत्वं वत्सदीपतग आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमहे प्रकाशताम् नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोविसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की मुनि संघ की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय साजिम वर्णित प्रेमियों पर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रूपणी की। जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्म टीका का रचन किया। 209 नंबर के कलश में भगवत अमृतचंद स्वामी परम तत्व की प्रूपणा करते समझा रहे हैं। जो जीव करता है
वह जीव भुगता है कि नहीं। जो भुगता है वह करता है कि नहीं। कर्तृत्व भुक्तत्व दोनों को नए सापेक्ष समझना चाहिए और जीव को अपनी स्वतंत्रता का 24 घंटे ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध में कर्ता कर्म संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध में कर्ता भुक्तत्व संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध हमारा गुरु का हो सकता है, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध हमारा प्रभु का हो सकता है। ये श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, भक्ति की धारा है, भक्ति की धारा है, आराध्य आराधक भाव है। हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, हमारे सुख दुख का कर्ता तब भी भगवान नहीं होता। हम भगवान की आराधना कर रहे हैं तब भी भगवान हमारा कुछ भी नहीं करता और सब प्राप्त कर रहा है जीव। प्राप्त कर रहा है जीव। गुण रहस्य को जानने के लिए मस्तिष्क की स्वतंत्रता चाहिए। गुण रहस्य को समझने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। गुण रहस्य को समझने के लिए बुद्धि की उलझन को सुलझा के रखना पड़ेगा और तनाव से मुक्त जीवन जीना पड़ेगा। जिसको बौद्धिक स्तर पंडित साहब विशाल करना है, उसको जगत की चिंताओं को भी ज्ञान का गेय बनाना होगा। जो चिंताओं को अपना विषय वस्तु गेय न बना करके ध्येय बना लेता है, वो व्यक्ति कभी चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। सुख के परिणामों के अंदर हो रही उथल पुथल को भी गेय बनाना सीखिए और उसको उपेक्षा करके छोड़ दीजिए। जैसे कि एक नियत समय में व्यक्ति शौचालय जाता है, एक नियत समय व्यक्ति पेशाब घर जाता है और वहाँ जाकर के बाद में बंद कर देता गेट को। ये काम यहीं तक था, बस समाप्त करो। ऐसे जीव की बुद्धि में कोई विकल्प आ रहे हैं, वो विकल्प हमारे ज्ञान में आएंगे और जैसे ज्ञान में आपको समझ में आता है कि तो संडासा जैसे इसकी बदबू फैल जाएगी हमारे चित्त में, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। जैसे आप शौचालय का गेट बंद कर देते हो, खुला नहीं छोड़ते हो, ऐसे सुखी चित्त में उपस्थित होने वाले गंदे विचारों को गेट बंद करना चाहिए। वो तुम खोल दोगे ना तो तुम्हारी ऐसी होगी, दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसे बंद कर दीजिए। सुखी शरीर के अंदर का त्यक्त मल को व्यक्ति पुनः नहीं देखने जाता है। ऐसे सुखी अशुभ विचारों को बार बार नहीं देखना चाहिए। चाहे स्वयं का मल हो, चाहे दूसरे का मल हो, किसी भी व्यक्ति का मल सुगंध नहीं देता। किसी भी व्यक्ति का मल सुगंध नहीं देता, अवश्य उसमें दुर्गंधी आती है। ऐसे ज्ञानियों, चाहे तुम्हारे अशुभ विचार में दूसरे के शुभ विचार हो, तुम्हारा खोटा चिंतन दूसरे खोटे चिंतन हो, अशुभ चिंतन अशुभ विचार पाप का मल ही होते हैं, पुण्य के कारण नहीं बनते हैं। इसलिए मल से बचना चाहिए, मल से बचना चाहिए। यानी देह के मल से कोई लिप्त तुम्हारा पैर हो गया, वो तो पानी से धो लोगे, स्नान कर लोगे, लेकिन अशुभ के मल से मलिन हो गए हैं, वहां पानी काम में नहीं आता। इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर जो हमारा श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। पर पंडित जी, जिन पर मेरी श्रद्धा है
मेरे श्रद्धा के विषय हैं। हरिशन पंडित जी, वे हमारे पुण्य पाप के कर्ता नहीं है। स्वतंत्रता समझना, वे हमारे पुण्य पाप के कर्ता नहीं है। जब हम पुण्य पाप के कर्ता बनाते हैं तो सोपाधिक दशा से बनाते हैं। पुण्य पाप कर्ता बनाते तो निमित्त दृष्टि से बनाते हैं, उपादान दृष्टि से भगवान हमारे पुण्य पाप के कर्ता नहीं है। परमात्मा की जो हम भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति से भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है। भक्ति करने से जो परिणाम विशुद्धि आ रही है वो हमारी कृत है। परिणामों में निर्मलता आ रही है, हमारा कृत है, भगवान का निमित्त है। भक्ति करने के भाव भी मेरे ही हैं, मन भी मेरा है। भक्ति के जो वचन बोले जा रहे हैं वो भी हमारी ही हैं। भक्ति में जो काय की चेष्टा हो रही है वो भी हमारी है। तो पुण्य आश्रव का कारण मेरी ही परिणति है, परमात्मा की परिणति नहीं है। श्रीराम पंडित जी बराबर। पंडित जी इससे भी जानिए, विषय और ऊंचे थोड़ी दूर लेके जाना आपको। अब वो परमात्मा, फिर आप कह सकते फिर भगवान की आवश्यकता क्या? अरे संसार में नाना उपक्रमों से युक्त जीव सत्यार्थ वस्तु को समझ नहीं पाता है, आधार आदि चाहिए पड़ता है। इसलिए हम परमात्मा को आधार बना करके भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता को भूल के नहीं कर रहे हैं। हम आराध्य आराधक भाव रखते अवश्य हैं। आराध्य आराधक भाव में द्वैत भाव है। जब द्वैत आराधक आराध्य आराध भाव होता है तो मैं और परमात्मा दो का संबंध स्थापित होता है। अद्वैत आराधक आराध भाव में जीव जाता है, हम भगवान और भक्ति के बीच में दोनों आनंद लूट रहे हैं। द्वैत भक्ति वाला भी आनंद लूट रहा है, अद्वैत भक्ति वाला भी आनंद लूट रहा है, पर दोनों की भक्ति में बहुत अंतर है। एक जलेबी खा रहा है और एक जो है ना मिश्री खा रहा है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों मिठाई खा रहे हैं। एक जीव जलेबी खा रहा है और एक जीव मिश्री खा रहा है। दोनों में क्या अंतर? परमात्मा की भक्ति करना और निज आत्मा में रमण करना, ये दोनों का अंतर है। परमात्मा की भक्ति जलेबी की मिठाई है और निज आत्मा की अनुभूति मिश्री की मिठाई है। एक मिष्टान्न है, एक मिष्टान्न है और एक मिठाई है। पेड़ा भी शुद्ध नहीं होता, गुलाब जामुन भी शुद्ध नहीं होता, इमरती जलेबी शुद्ध नहीं है मित्र, बालूशाही शुद्ध नहीं है, नुक्ती का लड्डू बूंदी का लड्डू शुद्ध नहीं है। यदि शुद्ध मीठा है तो मिश्री है, मिश्री है, बाकी मिष्टान्न है, बाकी मिष्टान्न है। दुग्ध मिश्रित मिठाई है, शुद्ध मिठाई मिश्री। ऐसे ही शुद्ध अद्वैत भक्ति जो है वो निज आत्मा की आत्मा में लीनता है। उसके पास पहुंचने बहुत समय चाहिए, योग्यता चाहिए। श्रद्धा श्रद्धे संबंध में कर्ता कर्म भाव को खो देना, ये विज्ञ पुरुषों की भक्ति नहीं है। श्रद्धा श्रद्धे संबंध में परमात्मा में आस्था बना के रखना, भक्ति रखना, उसमें कमी मत करना, पर ध्यान रखना
जो मैं भक्ति कर रहा हूं ना, इधर देखो मेरी तरफ, जो भक्ति कर रहा हूं ना, वो भक्ति मुझे फल दे रही है। ओह, जो भक्ति कर रहा हूं ना, वो भक्ति मुझे फल दे रही है, भगवान फल नहीं दे रहे हैं, ये जैन दर्शन कहता है। अंतर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जो मैं भक्ति कर रहा हूं ना भगवान की, मेरी भक्ति फल दे रही है, भगवान फल नहीं देते। यदि भगवान फल देने लग गए तो कर्तृत्व दृष्टि खड़ी हो जाएगी। भगवान फल देने लग गए तो मेरा कर्म व्यर्थ हो जाएगा। भगवान फल देने लग गए तो हरिचंद पंडित से श्रीयांश पंडित जी कहेंगे, हरिचंद जी, शास्त्री जी, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल मैं दे दूंगा आपको। वो क्या बोलेंगे, हे हरिचंद, आप विकल्प मत कीजिए, आपको कर्म करना चाहिए, कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, फल तो मैं देने को तैयार हूं। अहो ज्ञानी, हे ईश्वर, मुझे ऐसी भक्ति में क्यों करूं कि फल आप मुझे दोगे? कर्म मैं करूंगा, अरे मैं जो कर्म करूंगा उसका फल मैं स्वयं प्राप्त करूंगा, ये जैन दर्शन कहता है। मेरे फल का कर्ता भी भिन्न नहीं, मेरे कर्म का कर्ता भी भिन्न नहीं। एक सिद्धांत, एक सिद्धांत, जो करता है वही भुगता है। एक सिद्धांत, अब संभल के सुनना, जो करता है वही भुगता है, ये सिद्धांत सत्य है कि नहीं? बोलिए कुछ, ये सिद्धांत सत्य है कि नहीं? जो करता वही भुगता है, सत्य है। जो करता है वही भुगता है, सत्य है। स्यात्। अब पंडित, मैंने इसमें स्यात् लगाया है, ये आप लगा सकते क्या? इसमें हमने स्यात् लगाया, कमलांकुर बोलिए, जो करता है वही भुगता है, जो भुगता है वही करता है, सत्य है कि नहीं? जो करता है वही भुगता है, जो भुगता है वही करता है, ये सत्य नहीं है क्या? क्यों? जो दूसरा करने किया है, आपको भोगने को मिला है, ये तो आपका पुण्य है, पूर्व में करके आते इसलिए मिला। करता है कर्मणाम भुक्ता तत्फलानाम देव तो बहिरंत रूपायम तेसा मुक्त में भी। कुछ तो बोलो, कर्मों का करता है कर्मणाम भुक्ता तत्फलानाम एव तो, जो कर्म का करता हुई फल कर्म का भुगता है, और उनको अंतरंग बहिरंग उपाय से उनका नाश करने वाला भी स्वयं ही होता है। तो बताइए, कर्म का कर्ता भुगता एक ही हुआ ना? अन्य का अन्य कर्ता भुगता हो सकता है क्या? अन्य का कर्ता भुगता हो जाएगा तो जैन दर्शन का क्या होगा फिर? अन्य का कर्ता। श्रीयांश पंडित जी, आप भी बता सकते हो। मित्र ज्ञानी, आप तो सामायिक पाठ पढ़ते हो, द्वादश पढ़ते हो। स्वयं कृतम कर्मिदात्मना पुरा फलम तो दीयम लभते शिवाशवम परिणतम लभते स्फुटम स्वयं कर्म का निरर्थकम तदा। तो स्वयं कर्म निरर्थक हो जाएंगे।
स्वयं के किए कर्म का भोक्ता जीव स्वयं है, फल का भोक्ता स्वयं है। यदि दूसरा कर्म करे हो दूसरा भोगे, ये तो विपरीतता खड़ी हो जाएगी, स्वयं का किया कर्म व्यर्थ हो जाएगा। अब बोलो श्रीराम पंडित जी, जो करता वही भुगता है ना। जो करता वही भुगता है। जी आप ऐसा कहते हो कि कमलांकुर ने पंडाल बनाया और मैं छाया में बैठा हूं, तो ये कर्ता मैं भुगता हो गया। मित्र, ये वर्तमान के इस कर्म के कर्ता अवश्य हैं, लेकिन आपने पूर्व में ऐसा कर्म किया था, उसका फल के भुगता आप हो। यदि न होते होते तो कौन के घर में दूध पिलाने जाता। जिस माँ ने जन्म दिया है माँ दूध पिला रही है, वो माँ ये कहती मैं तुझे पिलाने वाला हूं, तो मैं धीरे से बोल सकता हूं, माँ जब मैं गर्भ में नहीं आया था, जन्म नहीं हुआ था, तुम्हारे आंचल में दूध क्यों नहीं आया। और जो पुण्यहीन पापी लड़का होता बच्चा, उसकी माँ का आंचल सूख जाता है पंडित जी। एक गाय के थनों से हमने खून की धारा टपकते देखी पंडित जी। एक गाय के आंचल से खून की धारा टपकते देखी। किसान जैसे ही लगाता खून खून बाल्टी भर गई। हो ऐसा दृष्टि दोष गाय को लगा, जिसका बहुत दुख था, और बछड़े को एक बूंद दूध पीने को नहीं मिला, क्योंकि उसकी मां के आंचल से खून निकल रहा था। कितने नारियल के फल होते हैं सुंदर, और जब फोड़ा तो उसमें भस्म निकली, खोखला। प्रत्येक द्रव्य के साथ जो जो चैतन्य है, सब में पुण्य पाप निहित है। चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय, पंच इंद्रिय हो, इन सब में साता साता कर्मों की स्थिति है, और यश अपयश की स्थिति है, पुण्य पाप की स्थिति है। अब गुण रेस क्या है, हमने फिर भी साथ लगाया कि कर्ता अन्य है और भुक्ता अन्य है। कर्ता अन्य है, भुक्ता अन्य है, और कर्ता अन्य भुक्ता अन्य है। पंडित जी फिर कहां जाएगा विषय, क्षणिक के पास। कर्ता अन्य भुक्ता अन्य, सूत्र सूत्र ने की एकांतता ने, सूक्ष्म सूत्र ने की एकांतता ने कर्ता अन्य बना दिया, भुक्ता अन्य बना दिया। कठिन हो रहा। सूक्ष्म सूत्र ने की दृष्टि ने कर्ता अन्य बना दिया, भुक्ता अन्य बना दिया। बौद्ध दर्शन के क्षणिकम सिद्धांत ने, यानी कर्ता कोई है, भुक्ता कोई है, ये सत्य क्या नहीं है। बौद्ध दर्शन की दृष्टि से कर्ता कोई है, भुक्ता कोई है, ये सम्यक नहीं है। पर जैन दर्शन की दृष्टि से कर्ता कोई है, भुक्ता कोई है, सत्य है। क्या हुआ? कर्ता कोई है, भुक्ता कोई है, इसे भी समझिए। अभी आप कहेंगे 2 मिनट नहीं हुए, आप कह रहे थे स्वयं कर्ता स्वयं भुक्ता है, वो अब आप कह रहे हो कर्ता कोई है, भुक्ता कोई है। इसलिए आप मुझे बड़े संभल के सुनिए। एक कलश यही कह रहा है, कर्ता कोई है और भुक्ता कोई है। ओहो, कर्ता भी तो युक्ति वस्तु भेदो भेदोपि ज्वा, कर्ता भीता मां भवतु वह संचित्याम प्रोक्ता सूत्रति अन्य निपुण भेदम न सक्यम क्वचित चिन्ह चिंता मणि माणी एव तो एकाच कास्ते। पंडित जी ये गुण सिद्धांत
अमृतचंद स्वामी अध्यात्म विद्या में न्याय को कैसे परोसते हैं, ये इनसे समझना चाहिए। कर्तुः कारकस्य भेतुम कर्मुक्तस्व भेदा परस्परं कथंचित भिन्नत्वम सर्थ भेदितयो केवलम कर्तृभुक्तम वा स्यात्। अब देखिए मेरी तरफ पंडित जी, द्रव्यार्थिक न पर्यार्थिक न, पर्यार्थिक ने से जो हम देखते हैं तो कर्ता कोई होता, भुगता कोई होता है। पर्यार्थिक ने से हम देखते हैं तो कर्ता कोई होता, भुगता कोई होता। बड़े संभल के सुनिए आप। इस सिद्धांत के बल पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कर्ता कोई है, भुगता कोई है। एक जीव हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप कर रहा है। कोई मनुष्य वो 5 पाप कर रहा है। 5 पापों का फल क्या होगा, मैं सभा से पूछ रहा हूं। स्वर्ग के मोक्ष। 5 पापों का फल क्या होगा, स्वर्ग मोक्ष। अरे सुनाई नहीं पड़ रहा, इसलिए नहीं बोल रहे कि सोचते कि कौन फंसे। तो बोलो भाई। तो कहीं तो जाएगा। बहुत अच्छा, नरक भेज दो, भेज दो। आप तो अच्छे से भेजो, बैठ जाओ भैया। तो 5 पाप करेगा तो जीव कहाँ जाएगा, नरक जाएगा ना, बराबर। कहाँ जाएगा, नरक जाएगा। अब प्रश्न ये हमारा, नरक पर्याय ने पाप किया है कि मनुष्य पर्याय ने पाप किया है? पाप किसने किया? मनुष्य पर्याय ने किया है। तो करने वाली पर्याय कोई भिन्न थी और भोगने वाली पर्याय भिन्न है। और जो जीव जिस पर्याय में होता है वो जीव उसमें वही कहलाता है। मनुष्य जीव ने पाप किया और नरक जीव को भोगना पड़ा। अब अंतर क्या आएगा बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, उसे भी समझिए। हम कह रहे हैं कि भाई कर्ता भिन्न, भुक्ता भिन्न। ये पर्याय दृष्टि से, हमने दृष्टि शब्द जोड़ दिया। पर्याय दृष्टि से जो मनुष्य पर्याय करता है वह भुगता नहीं है, भोगने वाली नरक पर्याय है। तो करने वाला भिन्न हो गया और भोगने वाला भिन्न हो गया। परंतु द्रव्यार्थिक रहस्य से हम जब देखेंगे तो वही करने वाला वही भोगने वाला है। जो जीव मनुष्य पर्याय में था वही जीव नरक पर्याय में गया है, इसलिए वही करता वही भुगता है। आया समझ में कुछ? बुद्धि पे चढ़ा? जो जीव मनुष्य पर्याय में था वही नरक, मनुष्य में तो वही नरक गया है। जीवत्व की दृष्टि से वही करता वही भुगता। और आप स्थूल सूत्र से देखोगे, सूक्ष्म सूत्र से देखोगे, जीवन पर्याय जीव ने पाप किए हैं वही जीव नरक जाएगा। एक क्षण की पर्याय को देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा। इसलिए नए दृष्टि को समझे बिना सम्यक दर्शन होना असंभव है। नए दृष्टि को समझे बिना सम्यक दर्शन होना असंभव है। जितना गहरा नए ज्ञान तुम्हारा बढ़ेगा उतना श्रद्धान सम्यक होगा। कर्ता भिन्न, कर्तु कर्म भेदश्चो, कर्म भोजकश्च, कर्म का भोगने वाला भेदा परस्परम कथंचित भिन्नत्वम अस्तु। करने वाला भिन्न और भोगने वाला भिन्न, कथंचित अस्तु, सत्य है। किस दृष्टि से?
पर्याय दृष्टि से। और इतने ही नहीं, बालक सुन, आपको भी समझ में आता है। अभी आप छोटे बच्चा हो, ठीक, एक छोटा सा बालक और श्रीयांश पंडित की जेब से 1 करोड़ रुपए निकाल ले गया, ठीक, निकाल ले गया। अब बासु ने 1 करोड़ रुपए निकाल लिए और पंडित जी ने देख लिया, फिर भी बासु मान नहीं रहा है और धीरे से हरिश्चंद्र पंडित जी की जेब से भी निकाल ले गया। जब 2 विद्वानों के पैसे निकल गए, दोनों ने निर्णय किया अब ये बच्चा सुधर नहीं रहा है, अब इसको तो हम भेजते जेल। तो अब जेल भेजते हैं। अब बेटा हुआ ये, तुमने 11 वर्ष के 11 वर्ष के हो, 11 वर्ष की उम्र में तुमने पैसे निकाले, ठीक है, और आपने इनने शिकायत की कहाँ? बाल सुधार जेल में, ठीक है, बाल सुधार जेल में शिकायत किए। एक बालक 11 वर्ष का था, उसने 11 वर्ष की उम्र में पैसे निकाल लिए, अब उसके लिए बाल सुधार जेल में भेजा गया। तो 1 साल लग गया इसमें कि बच्चे को पकड़े, कहाँ पकड़े। 1 साल निकल गया और 1 साल बाद बच्चा पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो मित्र उस बच्चे को 12 साल का हो गया। जब 12 साल का हुआ और शास्त्र ने उसको बोल दिया इसको 5 साल अंदर रखेंगे। कितने वर्ष? 5 वर्ष तक अंदर रखेंगे। अब बताइए 11 वर्ष का बच्चा था, अब 5 वर्ष बाद 16 हो गया, बालक से वो किशोर हो गया, बालक से किशोर हो गया। अपराध करने वाला बालक था और फल कौन भोग रहा है? किशोर। तब तक सोच बदल गई, शरीर बदल गया, बुद्धि बदल गई, सब कुछ बदल गया। किसी ने किया, किसी उम्र में भोगना पड़ रहा है। पंडित ऐसे ऐसे केस हैं विश्व में कि 10, 50, 5 वर्ष की उम्र में किए, 21 वर्ष में अपराध किए, 80 वर्ष में पकड़ा गया। कुछ ऐसे भी हैं कि उनको जेल हो गई, उम्र कैद। 1 दिन के अपराध ने जीवन भर जेल में डाल दिया। अब वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, उस समय किया था, ऋषुत ने क्या बोलेगा, उस क्षण में किया था, बेक्षण निकल गए, इस क्षण में भोगना पड़ रहा है। ये मात्र उपदेश को उपदेश की दृष्टि में समझना, वस्तु स्वभाव में समझना कि ऐसा सबके साथ हो सकता है। बराबर बेटा? समझ में आ गया? आ गया? देखो छोटे से बच्चे को तो समझ में आ गया। इन्हें समझाओ भैया लोगों सबको कि मित्र किसी भी अवस्था में अपराध किया है, वो अवस्था तुम्हारी बदल सकती है पर अपराधी आत्मा नहीं बदलती है। अवस्था बदल सकती है, पर्यार्थक नय से बदल जाओगे, द्रव्यार्थक नय से नहीं बदलोगे। यही कारण है जैन दर्शन का बुद्ध में अंतर है। वे पर्यार्थिक नय को मान करके कोई को करता कोई भुगता बनाते हैं, और जैन दर्शन द्रव्यार्थिक नय से कहता है कि जो करता वही भुगता है। बराबर? इसलिए हमको कोई अपराध करना नहीं। जो तुमको सुंदर शरीर मिला ना, गोल मटोल चेहरा मिला ना, बेटा इन विद्वानों से मिल लेना। ये तुम्हारा चेहरा कह रहा है अरहंत का भक्त है, अरिहंत का भक्त है। वे तो बीच में मिल गए हैं, वो भी मिले कैसे? चेहरा देख के मिले हैं, उनके मिलने से चेहरा नहीं बना। पूर्व पर्यंत तुमने अरहंत की भक्ति की थी। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ये पर्यार्थिक और द्रव्यार्थिक दोनों नए सामने खड़े हुए हैं। पर्यार्थिक द्रव्यार्थिक
जिस जीव ने भक्ति की थी उस जीव को सुंदर शरीर मिला है। इसलिए शरीर मिला है, शरीर प्रसन्न, शरीर मिला है, शरीर नहीं है। द्रव्य को पर्याय प्राप्त है परंतु द्रव्य पर्याय नहीं है, असमान जाति। द्रव्य को पर्याय प्राप्त है, द्रव्य पर्याय नहीं है, असमान जाति। ये पर्याय विलीन हो जाएंगी। नवीन पर्याय में उत्पन्न होता है जीव, तब जीव की उत्पत्ति कही जाती है। नवीन पर्याय में उत्पन्न होता है जीव, विग्रह गति में जब जाता है, नवीन शरीर को प्राप्त कर लेता है जीव, तब कहते जीव की उत्पत्ति हुई। तो जीव का उत्पाद भी नए दृष्टि से स्वीकार है। जीव का उत्पाद भी नए दृष्टि से स्वीकार है। जीव उत्पन्न नहीं होता है, ये भी स्वीकार है। जीव उत्पन्न होता है, ये भी स्वीकार है। जीव ने जन्म लिया, यही जीव का उत्पाद है। तो जीव का जन्म जो है वो वास्तव में क्या है? पर्याय की प्राप्ति। इसलिए किसी भी विषय को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, नए का गंभीर ज्ञान होना अनिवार्य है। अन्यथा भगवान की आराधना करते करते भी जीव मिथ्यात्व में रह सकता है। परिणामों की निर्मलता नहीं है। साधना करते करते भी जीव, सुरेश भाई, अशुभ बंध को प्राप्त कर सकता है। अशुभ बंध से बचने के लिए श्रीयांश पंडित जी आपके जैन सिद्धांत में सम्यक के 8 अंग रखे हुए हैं। मानसिक दृष्टि से अशुभ का बंधन ना कर ले जीव, ये सम्यक के 8 अंग बोल रहे हैं। उन 8 अंगों पर दार्शनिक दृष्टि से व्याख्या करना चाहिए आप लोगों को। 8 अंग कह रहे हैं पंडित। संसार में सबसे विडंबना है कांछा। कांछा निखंचित अंग रख दिया। जैसे कि अब भी सभी विद्वानों का सम्मान हुआ, अब इसमें कनिष्ठ वरिष्ठ का भेद तो दिखाई दे रहा था। अब कोई कहे कि मेरा नाम पहले आना चाहिए, कोई कहे मेरा नाम पहले आना चाहिए, तो भाव खराब हो जाएंगे। और तिलक तो क्रम से लगेगा, अनतिक्रमण विश्लेषित तिलक तो क्रम से लगेगा। अब कितनी बड़ी विपत्ति आ जाएगी कि कमलांकुर के पहले लगाएं, कि श्रेयांश के पहले लगाएं, कि हरिचंद्र के पहले, कि राकेश के, राजेश के लगाएं, किसके लगाया जाए? अब देखो परिणामों की दशा। जिसके पहले लग गया उसके परिणाम अलग हो रहे हैं, जिसके बीच में लगा उसके परिणाम अलग हो रहे हैं, जिसको अंतिम बुला गया उसके अलग हो रहे हैं। और ये कह दिया सभी लोग आ जाओ, उसके तो परिणाम पूरे गिरे ही गए। अब विषय पकड़ते जाना। फिर माना कि पंडित जी देखो, माना कि हरिश्चंद्र जी को बड़े पंडित जी बना के बुलाया गया, इसी बीच में श्रेयांश पंडित जी आ गए। अब बड़ी तपस्या, भाव तपस्या, कि पंडित जी के आने पर भाई ये आ गया, अब इनका नंबर पहले लग जाएगा, मेरा नंबर बाद में लगेगा। 1000 उपास कर लेना सरल है, क्रम भंग होने पर समता सहन कर लेना ये बहुत बड़ी तपस्या है। भगवान तुम्हारे ज्ञान के गे नहीं बन पाएंगे, भगवान तुम्हारे ध्यान के दे नहीं बन पाएंगे, भगवान ज्ञान के गे नहीं बन पाते राजेश, भगवान ध्यान के धे नहीं बन पाते हैं, वो चंदन कीचड़ धे बनती है, चंदन करदम। इसलिए मैं तो बहुत सारी तपस्या पंडित जी ये वाली करता हूं सबसे ज्यादा, कि अपमान होने पर भी अपना अपमान नहीं होने देना, अपमान होने पर भी अपना अपमान नहीं होने देना। दूसरा अपमान देही का करेगा, वो कैसा है परिणाम, परिणामों के करेगा।
दूसरा अपमान वही कर सकता है, कौन? यच्चित विक्षेपो अपमानदस्तस्य और न चित्त विक्षेपा न अपमानदस्तस्य। जिसका चित्त विक्षिप्त है उसी का मान सम्मान है, जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है न मान है न अपमान है। हो चित्त विक्षिप्त। यदि दूसरे घर की घटी घटना को तुम मंचों से बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा चित्त विक्षिप्त है। पंडित जी, धरती फाड़ दी, क्यों फाड़ी? पंडित जी, धरती फाड़ दी, क्यों फाड़ी? तुम्हारा चित्त विक्षिप्त है। चित्त विक्षिप्त है। समय सार की दृष्टि में चित्त विक्षिप्त है। तुम सहन क्यों नहीं कर पा रहे हो? अरे पड़ोसी घर में लोग रबड़ी खा रहे हैं, तुम्हें खाने को नहीं मिल रही है। अपनी ज्वार की रोटी खाओ ना आप खुश होकर के। तुम पड़ोसी की रबड़ी देके क्यों रो रहे हो? ओहो, कोई व्यक्ति मिश्री खा रहा है, अब तुम्हें शुगर का रोग ही हो गया, तुम नहीं खा पा रहे हो, तो भाई करेले का जूस पियो, लेकिन मुस्कुरा के पियो। हो बहुत गहन तपस्या, बहुत गहन तपस्या। मोक्ष मार्ग में वे ही जीव आनंदित होकर जी सकते हैं जो मित्र पर के सुख पर के दुख से अप्रभावित रहेंगे। पर के दुख से पर के सुख से तुम यदि प्रभावित हो जयेंद्र सागर जी, आप 1 मिनट भी परिणामों की विशुद्धि की अनुभूति जीवन भर नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट भी। उपेक्षा, उपेक्षा। चाहे स्वयं का मल अंगुली में छप जाए, चाहे कौवे की बीट गिर जाए, कोई श्वान का मल छप जाए, तुम सबको धोने के लिए खड़े हो जाते, तुरंत भैया मिट्टी लाओ, धो, पानी लाओ। ऐसे परिणामों के विकल्पों को जो धोना जानता है वही शुद्ध तत्व को समझ सकता है। जैसे कौवे की बीट बीट है, स्वयं का मल ही है। ऐसे भाई श्लोक तुम्हारे स्वयं के परिणाम की अशुद्धता, दूसरे परिणामों की अशुद्धता, वो अशुद्धता तुम्हारे बंद का ही कारण है। हल्के होने वाला जीव, हल्का होने वाला जीव वो भारी हो जाए, तुम्हारा प्रयोजन क्या सधेगा? निकांचित। जो निकांचित भाव रखा गया इसलिए रखा गया है कि जीव हल्का रहे। संसार में जितने जीव आज तक युद्ध हुए हैं, आज हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, भूत में इतिहास में लिखे रखे हुए हैं, रामायण हो, महाभारत हो, अन्य बहुत युद्ध हुए हैं। पंडित सबको उठा के पढ़ लीजिए आप। कहीं स्त्री है, कहीं श्री है, कहीं धरती है। नारायण प्रतिनारायण के युद्धों के हेतु देखोगे ना आप, कोई हाथी चाहिए मुझे, उसके लिए युद्ध हो गया। नर्तकी, एक नारायण प्रतिनारायण का युद्ध पंडित साहब नर्तकी के कारण हुआ। बोले अपने देश की नर्तकी मुझे दे दीजिए। बोले कैसे दे दूं? युद्ध हो गया, नारायण के द्वारा प्रतिनारायण का वध हो गया। अर्धचक्री नारायण, पृथ्वीनारायण, ये एक साथ होते हैं, पर 2 चक्री एक साथ नहीं होते, 2 नारायण एक साथ नहीं होते, 2 प्रतिनारायण एक साथ नहीं होते हैं। बलभद्र नारायण एक साथ होते हैं। बलभद्र नारायण प्रतिनारायण, 2 बलभद्र एक साथ नहीं होते, 2 नारायण एक साथ नहीं होते,
दो प्रतिनारायण एक साथ नहीं होते, दो चक्री एक साथ नहीं होते। ओहो, एक नारायण पंडित, उनका संकनाद सुनाई पड़ रहा है दूसरे नारायण को, लेकिन मिल नहीं पा रहे। पर जो व्यक्ति ये दृष्टांत देकर ये कहे कि चक्रती नहीं मिलते, तीर्थंकर नहीं होते, दो आचार्य नहीं मिल सकते, अरे मित्र ये पहले विषय अलग है। तुम चक्रती नहीं है, तीर्थंकर नहीं हो, तुम दिगंबर मुनि हो। जैसे नदियों का मिलन होता है, ऐसे साधुओं का मिलन होता है। ये व्याप्ति या घटित होती नहीं। एक तीर्थंकर के समोषण में, पंडित जी उनको दूसरा दृष्टांत दीजिए। एक तीर्थंकर के समोषण में एक ही तीर्थंकर होता है, पर तीर्थंकर के समोषण में गणधर अनेक होते हैं। जो गणधर होते हैं वे वास्तव में आचार्य ही होते हैं। पंडित गणधर कौन? वे आचार्य होते हैं। तो एक तीर्थंकर के समोषण में अनेक गणधर हो सकते हैं, एक मंच पर अनेक आचार्य बैठ सकते हैं। इसलिए और एक तीर्थंकर के समोषण में तीर्थंकर भले अनेक नहीं होते, पर एक तीर्थंकर में अनेक केवली भगवंत होते हैं। हो वादी प्रतिवादी ये सब मुनिगण होते वहां पर। इसलिए ज्ञानियों ये कह करके कि हम एक चक्रवर्ती दूसरे से नहीं मिलता, एक तीर्थंकर दूसरे से नहीं मिलते, ऐसा कह करके कोई आचार्य प्रवेशी मिलने से ना डरे। क्योंकि तुम न तीर्थंकर हो, न चक्रवर्ती हो, न नारायण हो, न प्रतिनारायण हो, न बलभद्र हो, न महापुरुष हो, वर्तमान के सामान्य मुनिराज हो। आपस में मिलो और मिल करके बासल से रहो, भगवान बनने की कला सीखो। सम्यक दर्शन के 8 अंगों को समझना चाहिए। सम्यक दर्शन के 8 अंगों को समझना चाहिए। मनीष सुन रहे क्या? बालक सारे साधना व्यवहारिक देह उसका महत्व है, मानसिक साधना उसका महत्व है। जितने दर्शन दूर दूर खड़े हो गए ना, आकांक्षा से युक्त होकर जो पंथ बनते हैं वो साकांक्ष भाव से ही बनते हैं। पुराने होने पर भले तुमने परमात्मा कहने शुरू कर दो, लेकिन हमारा दर्शन शास्त्र जैन दर्शन किसी पुराने को परमात्मा नहीं कहता और नए परमात्मा को भी मल नहीं कहता। सोने की डली चाहे नई हो चाहे पुरानी सोना ही होगी, और स्वान का मल चाहे नया हो चाहे पुराना हो मल ही होगा। हम मल को पूजा प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। सोने की डली प्रसन्न चाहे आज की हो चाहे कल की हो, वो सोने की होगी बराबर। और स्वान का मल 1000 वर्ष पुराना क्यों ना हो, पर मल तो मल ही होगा। ऐसे ज्ञानियों चाहे चतुर्थ काल की कसाएं हो चाहे आज की कसाएं हो, कसाएं कभी पूज्यता को हासिल नहीं करती है। पूज्यता तो उपसम भाव की ही होती है। पंडित जी ये मुनिराज है सब, संकित सागर जैसे लोग बातें कर रहे हो तो कितनी आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य। किसी के घर में मृत्यु हो रही है, तुम खुनखुना बजाने पहुंच जाओ और कहो हम तो खुनखुना बजा रहे हैं। किसी घर में शादी चल रही हो, तुम रोने बैठ जाओ हम तो रो रहे हैं। तत्व चर्चा का समय है ही नहीं है, तो प्रवचन सुनने का समय है। संकित सागर बात नहीं करना चाहिए। सार्थक कर रहे तो करने दो, सार्थक हो पूरे देश में चलेगी बात है। हर व्यक्ति को अपना रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए। सत्यार्थ करता हो तो ठीक है, दुनिया को पता है, लेकिन संकित बात क्यों कर रहे हैं? अनुशासन प्रिय आदमी ही जीवन को श्रेष्ठ जी सकता है। देखो एक कितना विशाल हाथी जा रहा है, छोटे से अंकुश के बस होकर के बेचारा शांति में चला जा रहा है। ऐसे अनुशासन का अंकुश जिसके पास है वो चित्त हाथी को शांत कर सकता है। आइए
क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ये विषय अमृतचंद्र स्वामी, शुभचंद्र स्वामी, कुंद स्वामी क्या गंभीर विषय खोल रहे हैं। सुबह हमने पंडित से कहा था, पंडित जी आचार्य कुंद स्वामी का न्याय की शैली जो है बड़ी मीठी वाली शैली है। खंडन कर दिया, धीरे से कहा अमृतचंद्र स्वामी ने, कर्ता भिन्न है भुक्ता भिन्न है, तो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए सिखा दिया। कर्ता अभिन्न है भुक्ता भिन्न है, धीरे से आपको द्रव्यार्थिक नए सिखा दिया। और ये कह दिया कर्ता भिन्न भुक्ता भिन्न कहने वालों, आप पर्यार्थिक नए से बोल रहे हो कि पूर्ण रूप से भिन्न ही बोल रहे हो? और पूर्ण भिन्न बोल रहे हो तो तुम सुगत दर्शन में चले गए, और पर्याय से बोल रहे हो तो तुम जैन दर्शन में चले गए, और द्रव्य से वही बनते हो तब भी तुम जैन दर्शन में चले गए। आपका समय हो गया। ओहो, वेदस्य परस्परम कथंचित भिन्नत्वम सर्वथा भेदे केवलम कर्तृत्वम भुक्तत्वम भाष्यात् कर्ता एवं भुक्ता इति जीवांतर वेदगत संतेपि न स्यात्। हाँ, कर्ता भुक्ता ये जीवांतर भूत नहीं है, जीवत्व दृष्टि से एक ही है, ये पर्यांतर दृष्टि है। कर्ता भिन्न भुक्ता भिन्न, ये जीवांतर भिन्नत्व नहीं है, तो क्या है? पर्यांतर भिन्न है। बालक बासु 11 वर्ष के बच्चे ने अपराध किया और 17 वर्ष का बच्चा जेल में गया, ये जीवांतर नहीं है, ये भयांतर है। जानते क्या बोला मैंने? भयांतर है। वे नहीं, आयु उम्र पेक्षा भिन्नत्व आ गया। बोले किया किसने था, भोगना किसको पड़ रहा है? बिना दाढ़ी मूछ वाले ने अपराध किया और दाढ़ी वाले को भोगना पड़ रहा है। हो। और बाल वालों ने अपराध किया और जब जेल में तो बाल तब तक झड़ गए, चांद वाले को झेलना पड़ा। ये भयांतर है, पर द्रव्यांतर नहीं है, जीवांतर नहीं है, वही जीव है। ये सिद्धांत बार बार ध्यान रखना चाहिए, बार बार ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम भूल ना कर लें। भले तुम यहाँ कुछ भी कर लो, अगले भव में तो जैन सागर तैयार रहना ही पड़ेगा फिर जीव को। जीवांतर नहीं है, जीवांतर नहीं है। यदि 7 तत्पर श्रद्धान है तो इस व्याख्यान पर भी गहरा श्रद्धान होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं पंडित साहब, श्रीकांत भैया, देव सा गुरु की भक्ति पर बहुत जोर दे रहे हैं। देना ही चाहिए, खूब भक्ति करो, पर साथ में उपदेशों में ये भी जोर दो कि तुम जीवांतर नहीं होगे, तुम्हारा जीव नष्ट नहीं होगा, परमात्मा ईश्वर तुम्हें कुछ सुख दुख नहीं देगा। इस पर बार बार बोलिए। और जो करता वही भोगता है द्रव्य दृष्टि से, और पर्याय दृष्टि से तुम भूल मत कर लेना। तुम पर्याय दृष्टि से भिन्न हो सकते हो, पर द्रव्य दृष्टि से वही हो। बार बार बोलिए, बार बार बोलिए। हमारे निमित्त से बासु, हमारे निमित्त से तुम्हें गुस्सा भी आ सकती है, हमारे निमित्त से तुम्हें प्रसन्नता भी हो सकती है, पर गुस्सा और प्रसन्नता दोनों का फल हम भोगने नहीं आएंगे बेटा, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जैसे कि भगवान की प्रतिमा है, इनके निमित्त से कितने भव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिमा तटस्थ है, पर सम्यक का फल उन्हें स्वयं भोगना को मिलता है। ऐसे ही तुमने भगवान को गाली दे दी है, भगवान तो तटस्थ, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन निधत्ति निकाचित कर्म का फल जीव को स्वयं भोगना पड़ेगा। अब मैं श्रीयांश पंडित से बोल रहा हूँ। अब इनका पोता है बहुत भक्त आदमी, वहाँ यूपी बड़ौत में एक अच्छा अपने जलूस निकलता ना, उछाव बोलते, उछाव। बच्चे मालूम महीनों सालों पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते। वे 10 के नोट जोड़ते हैं, फिर करते क्या है, न मिठाई खाते हैं, न शास्त्र मंगाते हैं, न भगवान को चढ़ाते हैं कुछ, वे बाजे वालों को ऐसे दिखाते हैं। अब कौन कितने पैसे वाला है, और बाजे वाले दिल्ली से आते दुनिया से, वे सब
लूट के ले जाते हैं, बस ऐसे खेले दिखाते हैं। फिर उसमें लड़ाई भी होती है, किसके द्वारे पे कितने बजे, बोलो पंडित जी बराबर। अब सोचिए, अब इनका पोता है, बहुत चंचली बालक है, बुद्धि तेज है, वो उसने भगवान की भक्ति की, आहार दिए, पंडित जी खुश हो रहे हैं, तो पंडित जी को मात्र उतनी फल मिलेगा जितना अनुमोदना की खुशी हो रही है, न कि उस बच्चा जो आहार दे रहा है उसकी जो विशुद्धि बन रही है उसका फल मिलेगा क्या, उनको नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही बालक, कोई जीव कितनी हर्षित हो जाए, खुश हो जाए, दुखी हो जाए, पर निमित्त दृष्टि से मिल सकता है, उपादान से तो जिसके परिणाम है उसे ही फल मिलेगा। आप यहाँ पर आए ना, तुम्हारे माता पिता खुश हो रहे हैं, चलो मेरा बच्चा गुरु जी के पास भगवान की भक्ति कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, समोषण वो पंचकर्ण के पास बैठा हुआ है, वे जो खुश हो रहे ना, उस खुशी में जो उनको पुण्य पाप हो रहा वही लगेगा, पर जो तुम यहाँ भक्ति कर रहे हो उसका अंश भी उन्हें मिलने वाला नहीं है। ये कहना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों की सोच बदल गई है। हमने अपने घर का सदस्य भेज दिया है, हम काम कर रहे हैं अपना, हमारा घर का सदस्य काम कर लेगा, और कर लो बेटा, उसका फल उसे ही मिलेगा, तुम्हें मिलने वाला नहीं है। हो इसलिए बैठ जाओ। जो जिस अंश की व्याख्या है वो अनुमोदना का अंश है, कृत का अंश नहीं है। कारित का हो सकता है, कृत का तो उसी को मिलेगा जिसने किया है। शेष आगे विचार करेंगे। आज इस विषय को समझो, न आप नित्य एकांतवादी हो, न अनेक एकांतवादी, आप साधवादी हो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन बिन महावीर स्वामी की। आइएगा। आज रात्रि की महाआरती मोदी परिवार